Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So today we are continuing our 18th lecture of FSI. आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फूड कंटेमिनेशन और फूड अडल्ट्रेशन के बारे में और उससे ह्यूमन हेल्थ जो है वो कैसे अफेक्ट करती है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Just to access our course, you can join our Telegram channel that is edumask1008. अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू आवर कोर्स तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आवर मेल आईडी दैट इज edumask1008. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमारा आता है फूड कंटेमिनेशन. तो फूड कंटेमिनेशन आप कंटेमिनेशन से समझ रहे होंगे. कंटेमिनेशन होता है कि हमारा जो कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो अनइंटेंशनली क्या है हमारे फूड के अंदर ऐड हो जाते हैं जिससे कि वो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसको अफेक्ट करता है. अब ये मतलब जो सब्सटेंस है हार्मफुल सब्सटेंस है ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमारे केमिकल्स जो कि नेचुरल सोर्सेज से हमारे बन रहे हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, या फिर हम जब फूड प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाएं जिससे कि हमारा फूड स्पॉइल होने के चांसेस हो. तो फूड कंटेमिनेशन क्या है, एक मतलब फूड को खराब करने वाली चीज है जिससे कि बहुत सारे माइक्रोब्स या हैवी मेटल या एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट जो है वो उसके अंदर ऐड हो सकते हैं और हमारी बॉडी को मतलब एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं. फूड कंटेमिनेशन एक बहुत ही सीवियर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हर साल मतलब बहुत सारे ह्यूमन बींग्स फूड बॉर्न डिजीज की वजह से बीमार रहते हैं, है ना. हमारे अराउंड 600 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे कि फूड बॉर्न इलनेस होता है, ठीक है, जिससे मतलब फूड बॉर्न इलनेस की वजह से लोग 600 मिलियन लोग जो हैं वो परेशान होते हैं. अब हमारा जो फूड प्रोडक्ट है ना वो ऐसा नहीं है कि हम रेडी टू मेक फूड है या फिर हम खाना बना रहे हैं तभी हमारा हो सकता है. ये कहीं से कहीं पे भी ये प्रोसेस हो सकती है कंटेमिनेशन की प्रोसेस, कि हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, शिपिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, और हम खाना बना रहे हैं तो किसी भी टाइम पे हमारा क्या है फूड कंटेमिनेशन का जो प्रोसेस है वो हो सकता है. तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मतलब किस किस टाइप के हमारे फूड कंटेमिनेशन होते हैं और वो कैसे कैसे एडवर्सली इफेक्ट करते हैं. तो हमारे 4 टाइप के फूड कंटेमिनेशन होते हैं: केमिकल कंटेमिनेशन, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, फिजिकल कंटेमिनेशन और एलर्जेनिक कंटेमिनेशन. तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा केमिकल कंटेमिनेशन. अब केमिकल कंटेमिनेशन जो होता है, हमारा फूड जो खराब होता है, केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं, जब वो हमारे फूड के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, केमिकल फूड पॉइजनिंग को मतलब वो एक तरह से जनरेट करते हैं और जिससे हमारा खाना खराब होता है. अब ऐसे कुछ केमिकल कंटेमिनेंट्स जो हैं जो कि जनरली हमारा जब हम डे टू डे लाइफ में अपना खाना बना रहे होते हैं तो वो यूज मतलब हम यूज़ कर रहे होते हैं और उसकी वजह से वो खराब हो जाता है, जैसे क्लीनिंग प्रोडक्ट, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ठीक है. उसके बाद हमारे जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं मेटल और प्लास्टिक के जैसे हमारे सामान होते हैं उसमें वो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं. प्रिजर्वेटिव्स की वजह से हमारा कई बार केमिकल कंटेमिनेशन हो जाता है. कुछ नेचुरल अकरिंग टॉक्सिन्स होते हैं जो कि केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं हमारे फूड के साथ और हमारा फूड खराब हो जाता है. अब केमिकल कंटेमिनेशन से फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि उसका भाई रिस्क जो है वो खत्म हो. तो सबसे पहली चीज़ हमारी है कि हम हमारा जो फूड है उसको जो केमिकल सब्सटेंस है उससे दूर रखें, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं केमिकल्स को यूज़ करने की उनको हम मतलब पर्टिकुलरली फॉलो करें. उसके बाद हमारा जो फूड है उसको क्लीन एरिया में कवर्ड करके रखें. तो ऐसे ही बहुत सारे ये स्टेप्स जो मेंशन है ये हम मतलब फॉलो अप करते हैं जिससे कि केमिकल कंटेमिनेशन ना हो हमारे फूड का. उसके बाद नेक्स्ट आता है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन. तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन क्या है कि जब हमारा फूड जो है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्टिव हो जाते हैं तो हमारा फूड क्या है कंटेमिनेटेड हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड, फंगाई, टॉक्सिन्स, तो ये सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे फूड को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. माइक्रोबियल जो कंटेमिनेशन है ना ये सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न माना जाता है फूड पॉइजनिंग की वजह से. जो हमें फूड बॉर्न इलनेस होती है ना, कि फूड पॉइजनिंग जो होती है लोगों को, सबसे कॉमन रीज़न माना जाता है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, कि फूड जो है वो खराब हो जाता है ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो हम खा लेते हैं जिससे कि फूड पॉइजनिंग होता है. अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो ऐसे हैं, जैसे आप किसी भी एनिमल को रियर या स्लॉटर किया जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर उसके मतलब एनिमल के इंटेस्टाइन के अंदर एक हमारा बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला, जो कि जब हम उसको इंटेक करते हैं, जो स्लॉटरिंग एनिमल होता है उसको इंटेक करते हैं तो उससे क्या होता है वो फूड प्रोडक्ट के साथ हमारा वो जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है वो उसके साथ हमारी बॉडी में आ जाता है और उससे क्या है हमारी फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है. दूसरा क्या है कि जब हम चिकन बना रहे होते हैं, चिकन को कुक कर रहे होते हैं, जब चिकन अंडर कुकिंग होता है तो उस टाइम पे एक टाइप का बैक्टीरिया जो है वो एक्टिव हो जाता है जिसको हम कहते हैं कैम्फिलोबैक्टर, जिसकी वजह से बहुत मतलब डिजीज होने के चांसेस होते हैं, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं, डायरिया होने के, वॉमिटिंग होने के. तो ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है.
कई बार हम जो मतलब जो हाई रिस्क रॉ फूड होता है, जैसे हमारा पोल्ट्री या फिर एग जो है या फिर मीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनको जब हम रेडी टू ईट फूड के साथ रख देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाता है, खराब करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो हाई रिस्क रॉ फूड होता है। अगर उसको हम अपना रेडी टू ईट फूड के साथ रखेंगे तो उसके अंदर जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उसके जाने का खतरा रहता है। तो उसकी वजह से हमें इन दोनों को सेपरेटली स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है, जो रेडी टू ईट फूड है और जो हमारा हाई रिस्क रॉ फूड होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फिश और शेल फिश जो होती है वो कई बार टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं, और वो जब ह्यूमन उनको खाते हैं, फिश या शेल फिश को या सी जो फूड होता है उसको जब वो खाते हैं, उसको इंटेक करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी वो टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाता है और उससे उनको फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है वो किस तरीके से हमारी बॉडी को हिट करता है और फूड पॉइजनिंग क्रिएट कर देता है। अब हमें बताया गया कि कैसे हम इस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के। तो सबसे पहले तो वही रेडी टू ईट फूड और जो रॉ हाई रिस्क जो रॉ फूड होते हैं हमारे, उनको हम अलग अलग ही सर्व करें, अलग अलग ही रखें स्टोर करके भी। और जब प्रोसेसिंग हो रही होती है फूड की तब भी, मतलब डिलीवरी से लेकर सर्विंग तक उनको अलग ही रखना चाहिए। उसके बाद हम पर्सनल जो हाइजीन है उसको प्रॉपर मेंटेन करें, रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करके रखें, फूड को अच्छे से कुक करें, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, जिससे कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्टिव ना रहें, ठीक है, उसकी वजह से हमारे कोई फूड पॉइजनिंग ना हो, इसलिए हम ये फैक्टर्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल कंटेमिनेशन। फिजिकल कंटेमिनेशन होता है कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हमारे जो फूड है उसके अंदर आ जाए, तो उससे क्या होगा, हमारा कि जो फूड है वो कंटेमिनेट हो जाएगा ड्यू टू फिजिकल सब्सटेंस। अब फिजिकल सब्सटेंस कभी भी हो सकता है, जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिजिकल कंटेमिनेशन जो है वो जनरली हमारा ऐसा होता है कि जिसमें हमारी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे ज्वेलरी आ गई, हेयर, प्लास्टिक, बोन, स्टोन, मतलब कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि ईटेबल नहीं है और वो हमारे फूड के अंदर आ जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो फूड है वो कंटेमिनेट हो जाता है ड्यू टू फिजिकल ऑब्जेक्ट। अब इसके रिस्क को अवॉइड करने के लिए यही हो सकता है कि हम मतलब जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनको अवॉइड करें। जैसे ज्वेलरी पहन के हम फूड जो है, जब फूड प्रोसेसिंग हो रही हो तो हम ज्वेलरी को पहनना अवॉइड करें। हेयर्स को नीटली टाइटली मतलब बांध के रखें उनको अच्छे से। उसके बाद जितने भी हमारे डिश वेयर होते हैं या फिर जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, अगर वो टूट गए तो उनको, मतलब अगर क्रैक्ड हैं, चिप्ड हैं, तो हम उनको हटा के दूसरे यूज़ करें। और जैसे आइस का जो काम होता है, जैसे आइसक्रीम वगैरह होती है, तो उस टाइम पे हम जो स्कूप्स होते हैं हमारे, वो प्लास्टिक या मेटल के यूज़ करें देन दैट ऑफ ग्लास, की कहीं ग्लास टूट के उसमें ना आ जाए, ठीक है। और दूसरा हमारा जो पेस्ट प्रिवेंशन और मतलब प्रोसीजर्स हैं फूड सेफ्टी के लिए, उनको एस्टेब्लिश करें, ओके। उसके बाद हमारा आता है जो फोर्थ है हमारा जो कंटेमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है हमारा एलर्जेनिक कंटेमिनेशन। तो एलर्जेनिक कंटेमिनेशन कैसे होता है कि हम ऐसा फूड एक तरह से उसके साथ एड ऑन कर दें किसी और फूड के साथ जो कि एलर्जेटिक रिएक्शंस क्रिएट कर दे। कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ फूड से एलर्जी होती है, ठीक है, अगर उसका छोटा सा अमाउंट भी हमारे फूड में आ जाए तो उससे उनको बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन हो सकता है। तो इसीलिए हमारा जो है, जो फूड एलर्जी करते हैं, अगर हम उसको अवॉइड करके रखें तो कंटेमिनेशन नहीं होगा। अब डिफरेंट एलर्जिक सब्सटेंस होते हैं जिनको प्रॉपरली मतलब एक तरह से हाईलाइट भी किया गया है, क्योंकि कुछ लोग एकदम पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट सबके लिए वही होते हैं, जनरली उनसे एलर्जेटिक होते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स को तो ये लेबल भी कर दिया गया है, क्लियरली मार्क कर दिया गया है कि इसके अंदर ये सब्सटेंस है, इफ़ यू आर एलर्जेटिक टू दिस, तो आप इसको हटा सकते हैं, मतलब आप इसे ना खाएं। अब 14 मेन एलर्जी सब्सटेंस जो हैं हमारे, या फूड जो हैं, उनको मेंशन भी किया गया है। ये सारे मेंशन, जैसे नट, पीनट्स, एग, मिल्क, डेयरी, मतलब ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये हमारे लिए मतलब एक लिस्ट है जिसमें कि हम ये बता सकते हैं कि अगर कोई पर्सन इन फूड से एलर्जेटिक है, उसको एलर्जी है, तो वो इसको इनटेक ना करे। अब इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है कि जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है उस पर क्लियरली लेबल हो कि ये सारे 14 जो एलर्जिक प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें हैं, तो इफ़ समवन इज एलर्जेटिक तो उसको ये पता चल जाएगा। हैंड शुड बी वॉश फ्रीक्वेंटली एंड प्रॉपरली, मतलब हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छे से वॉश करके रखना चाहिए। जो फूड एलर्जी क्रिएट करते हैं उनको अलग से बनाना चाहिए, अलग रखना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे, और जैसे हम क्या करते हैं, फूड मिक्स करके बनाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से दो जो फूड हैं वो एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं, उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें रखनी चाहिए, और जिससे कि हमारा मतलब ये जो टाइप का कंटेमिनेशन है वो हमारा अवॉइड हो सके।
फूड कंटेमिनेशन के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है, जिसमें कि हम किसी सब्सटेंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द फूड, जिससे कि उसका जो नेचुरल कंपोजिशन होता है या फिर उसकी जो क्वालिटी होती है फूड की, वो अफेक्ट होती है। और फूड को हम एडल्ट्रेट कब मानते हैं, ये इसमें मेंशन किया गया है, ये हमें बताया गया स्टेप बाय स्टेप, कई सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कब हमारा जो फूड है वो एडल्ट्रेटेड होता है, मतलब जिसमें कि चीज़ें मिक्सअप होती हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जब हमारे जो फूड है उसकी जो क्वालिटी है उसमें कमी आए, उसका डिग्रेड कर दिया जाए क्वालिटी को, और फूड जो है वो हमारा हजार्डस हो जाए, मतलब वो उतना सूटेबल ना रहे खाने के लिए, तो वो हमारा फूड एडल्ट्रेशन माना जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम अपने फूड की जो क्वांटिटी है उसका वेट है उसको बढ़ाने के लिए, जब अगर हम उसमें चीपर और लो क्वालिटी का सब्सटेंस ऐड कर देते हैं या उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मतलब लो क्वालिटी के सब्सटेंस से, तो उससे क्या होता है, हमारा जो फूड है वो अडल्ट्रेट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो जितनी भी हमारी दालें होती हैं या चावल होते हैं, उसमें लोग क्या है जैसे कंकड़ वगैरह डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका वेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वही सारी चीज़ें कि उससे क्या होता है कि चीपर और लो क्वालिटी सब्सटेंस डाल दिए जाते हैं, जिससे फूड का वेट बढ़ जाए और उससे क्या है वो अडल्ट्रेशन आ जाता है। उसके बाद हमारा कि कई बार ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस डाल दिए जाते हैं जस्ट टू मेक द फूड लुक बेटर, कि हमारा जो खाना है वो अच्छा दिखे, उसका कलर अच्छा दिखे, उसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार कलर वगैरह डाल देते हैं, जो कि हमारे लिए एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है फूड के अंदर। तो ये इसको भी फूड एडल्ट्रेशन में ही इंक्लूड किया गया है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो फूड की क्वालिटी को डेप्रिशिएट करे, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करे, वो सारी चीज़ें हमारी फूड एडल्ट्रेशन में आती हैं। अब क्या क्या मेथड्स फॉलो किए जाते हैं फूड एडल्ट्रेशन के लिए? तो सबसे पहला होता है हमारा, कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड करते हैं जिससे कि हमारा जो फूड है उसको अडल्ट्रेट माना जाता है। तो सबसे पहला है कि कुछ नेचुरल या केमिकल डाइज जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐड की जाती हैं, वो भी फूड अडल्ट्रेशन के मतलब मेथड्स में आती हैं। उसके बाद कुछ जो मैंने अभी बताया था कि अपने जो पल्सेस या फिर हमारे ग्रेन्स जो भी हैं या हमारे राइस है, सबको मतलब उसका वेट बढ़ाने के लिए हम ये क्ले, पेबल, स्टोन्स, सैंड, मार्बल चिप्स ये सब डाल देते हैं, तो ये भी फूड एडल्ट्रेशन माना जाता है। अगर हम हमारे प्रोडक्ट के वेट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, चीपर और इन्फीरियर सब्सटेंस उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो भी फूड एडल्ट्रेशन के अंदर आता है। उसके बाद कुछ केमिकल्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं जिससे कि हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी राइप हो जाएं, जल्दी पक जाएं, उसको भी फूड एडल्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और जैसे जो डिकम्पोज होता है हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, उनको जो सही होती हैं, जो अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनके साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो उनको भी फूड एडल्ट्रेशन माना जाता है। कि बिल्कुल एकदम क्लियर जो हमारा एकदम क्लीन जो फूड होता है ना, एकदम हाइजीनिक जो फूड होता है, उसके साथ हम डिकम्पोज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर डाल देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो भी फूड एडल्ट्रेशन में आता है। अब आते हैं हमारे टाइप्स कौन कौन से होते हैं फूड एडल्ट्रेशन के। तो सबसे पहला आता है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, जिसमें कि लोग जानबूझ के मतलब हमारे जो फूड है उसके अंदर जैसे वेट बढ़ाने के लिए या फिर ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए, या फूड की जो कलर है उसको कहीं ना कहीं मतलब बढ़ाने के लिए, जैसे कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए जो हम एडल्ट्रेशन करते हैं उसको कहते हैं इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, मतलब जानबूझ के जो चीज़ें करी जा रही है ना, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा की वेट को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट बनाने के लिए कर रहे हैं, जैसे मिक्सिंग ऑफ पेपल, स्टोन्स, ठीक है, या डाइज जो हम ऐड करते हैं, केमिकल डाइज वगैरह, ये सब इंटेंशनल एडल्ट्रेशन में आता है। उसके बाद होता है इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन जो होता है हमारा, जैसे कि हम जब हमारा फूड जो होता है उसको हम हैंडल कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन से लेके हमारा जब फूड प्रोसेसिंग हो रहा होता है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर हमारा कोई ऐसा जैसे रेजिडुअल्स रह जाते हैं कई बार, है ना, जैसे मिट्टी वगैरह के जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, कई बार हमारा जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हम डालते हैं उसका रेजिड्यू रह जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इंसिडेंटल अडल्ट्रेशन होता है हमारे लिए, कि वो जानबूझ के नहीं होता, वो जब नेचुरल प्रोसेस हो रही होती है फूड की, तो उस टाइम पे हमारा कहीं ना कहीं वो एडल्ट्रेट हो जाते हैं फूड, तो मतलब फूड को हैंडल करने के टाइम पे, तो उसको कहते हैं इंसिडेंटल अडल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेटेलिक अडल्ट्रेशन। तो मेटेलिक अडल्ट्रेशन का मतलब ये है कि हम कोई भी मटेरियल जो है जो कि मेटेलिक है नेचर में, उसको अगर हम ऐड कर रहे हैं अपने फूड के अंदर, तो वो हमारा होता है मेटेलिक अडल्ट्रेशन। जैसे हम लेड कर रहे हैं, मर्करी जो है वो ऐड कर दे रहे हैं, और ये कई बार एक्सीडेंटली भी हो सकता है या फिर इंटेंशनली भी किया जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जो फोर्थ टाइप है, वो है पैकेजिंग हज़ार्ड। तो जब हम किसी फूड जो मटेरियल है या फूड जो है हमारा, उसको ऐड कर रहे होते हैं, पैक कर रहे होते हैं, है ना, किसी मतलब किसी पैकेट के अंदर हम उसको ऐड कर रहे होते हैं फूड को, तो वो जब पैक करते टाइम अगर उसका कोई पार्ट हमारा जो फूड का जो के अंदर आ जाए, मतलब जो पैकेजिंग मटेरियल का जो पार्ट है वो फूड के अंदर आ जाए, तो उस टाइम पे उसको क्या कहते हैं, हम पैकेजिंग हज़ार्ड कहते हैं, कि मतलब पैक करते टाइम फूड के अंदर पैकेजिंग मटेरियल आ जाए, मिक्स हो जाए। अब क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं फूड एडल्ट्रेशन के, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो फूड है उसको बढ़ाने के चक्कर में हमारा क्या है कि कहीं न कहीं वो जो सब्सटेंस डाले जाते हैं, पेबल्स, स्टोन्स वगैरह डाले जाते हैं, तो ये मतलब अगर हम खाना खा रहे हैं और उस टाइम आ जाए तो हमारे मतलब दाँतों के लिए वो मतलब एक तरह से हार्मफुल हो सकते हैं, हमारे टीथ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। उसके बाद जो कलर वगैरह हम डालते हैं मतलब फूड को अडल्ट्रेट करते हैं डाई वगैरह से, जिससे कि उसका कलर चेंज हो जाए फूड का, तो उससे भी कहीं न कहीं हमारा जो फूड है वो अफ़ेक्ट होता है, और जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है जो वो भी नीचे जाती है, और जिसकी वज़ह से हमारा जो फूड है वो उतना न्यूट्रिटिव नहीं रहता और हमारी बॉडी को उतना अच्छे से वो नहीं कर पाता। तो इसीलिए, और कई बार जब हम अडल्ट्रेट फूड जो खाते हैं उससे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी अफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि हमें किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे किडनी स्टोन वग़ैरह, ठीक है, लिवर को अफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से हमारा जो अडल्ट्रेशन है वो ह्यूमन बॉडी के लिए इतना हेल्पफुल नहीं है, उसकी हेल्थ को वो कई तरीके से एडवर्सली अफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम फूड अडल्ट्रेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कि मतलब आप ये लगा लीजिए जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारा जो फूड अडल्ट्रेशन हो वो अच्छे से चेक किया जाए, स्ट्रिक्टली या स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए जाए, गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरवीन करे और प्रॉपर जो फूड है उसको चेक किया जाए कि वो अडल्ट्रेटेड ना हो। हमेशा जो फसाइलेबल जो सब्सटेंस होते हैं, जो फूड मटेरियल्स होते हैं, उन्हीं को ही हम लें और उसको प्रॉपर्ली चेक करें कि उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, जो फूड पैकेट्स हम खरीदते हैं, तो उससे भी हम फूड एडल्ट्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम मतलब अब अवॉइड करना चाहते हैं कहीं न कहीं एडल्ट्रेट फूड को, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें डीप या डार्क कलर की जो ग्रोसरी है उसको बाय करने से अवॉइड करना चाहिए। हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम डीप या डार्क कलर्ड जो ग्रोसरी है वो ना खरीदें। प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम ना करें, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल आता है उसको अच्छे से वॉश करके ही कंज्यूम करें। जितने भी कैन्ड या फिर टिन्ड जो फूड होते हैं उनको प्रॉपर चेक करना चाहिए कि उसमें कोई लीकेज ना हो, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो पूरी प्रॉपर चेक करनी चाहिए। जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, रेडी टू ईट फूड होते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट जो है हमें देख के मतलब चेक करके ही लेना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखने चाहिए कि कहीं आप उससे एलर्जेटिक तो नहीं है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम तो नहीं है उन फूड सब्सटेंस से जो उसके अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि वह फूड एडल्ट्रेट ना हो, तो उसके लिए हमें उसकी फसाई की जो लेबलिंग है वो देखनी चाहिए। प्रॉपर ये देखना चाहिए कि भई कैसे फूड पैकेजिंग हो रही है, डीप और डार्क कलर की ग्रोसरी नहीं कंज़्यूम करनी चाहिए, लेनी नहीं चाहिए उसके बाद, और हमें प्रोसेस्ड फूड जो है उसको कंज़्यूम करने से रोकना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।